किशोरावस्था में बन रहे हैं दिक भ्रमित अवस्था की। इस अवस्था में सिल्वर्ट बाल्यावस्था में एक विशेषता देखने को मिलती है जो सबसे अच्छे जो मनोवैज्ञानिक है सिल्वर्ट का नाम आता है। सिल्वर्ट ने क्या कहा कि बाल्यावस्था तो निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है, लेकिन उसका विशेष रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? किशोरावस्था। अब किशोरावस्था में बालक निरुद्देश्य तो नहीं घूम रहा है, लेकिन उद्देश्य भी निर्धारण नहीं है, तो दिग्भ्रमित रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो मन में इस प्रकार की दूर रहा कि मैं किस रास्ते पे चलूं। तो ऐसे में उस बालक की विशेषता हो जाती है कि दिग्भ्रमित अवस्था, कि बालक अनिर्णायक रहता है, निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना। तो दिशाएं उसकी क्या रहती है? दिग्भ्रमित रहती है। तो ये इस अवस्था में थोड़ा ये चीज, ये विशेषता उसमें देखने को मिलती है किशोर में के। तो देखिए इसके अंदर वही क्या लिखा कि किशोरावस्था में बालक दिग्भ्रमित रहता है, वही किशोरावस्था में बालक दिग्भ्रमित रहता है। इसकी बात है बस अगला एक दो समझ गए। नोट्स का छोटा लिखना है, समझना नोट्स करेंगे, हम लिखते जाएंगे तो नोट्स की दिमाग भी खत्म हो जाती है। नोट्स का मतलब क्या है? कम लिखें और ऐसे सवाल लिखें जिसमें समझ ज्यादा जाएगा, तो विस्तारित रूप से समझ ही रहे हैं और नोट्स रूप में रिव्यू करते रहेंगे। अगली है विशेषता कि कार्य के आगे से किशोरावस्था की मुख्य विशेषता में से एक है कि बालक कार्य के प्रति वफादार रहता है। जो आप काम दोगे उसके प्रति वो हमेशा तैयार रहता है कि कोई सा भी काम हो, काम के प्रति वो सजग रहता है। निराशा की भावना नहीं आती है। निराशा की भावना तब आती है जब बालक कुंठित हो जाता है किसी काम को लेकर। तो यहाँ बालक कोई सा भी कार्य है, मैंने अभी ये भी कहा था कि इस अवस्था में एक आइडियल जो चुन लेता है बालक, किशोरावस्था में एक आदर्श का चयन कर लेता है। तो आदर्श के प्रति भक्ति भावना होता नहीं, उदाहरण देखा ना। एक विशेषता ये भी है कि बालक का आदर्श के प्रति क्या होता है? भक्ति भावना। तो भक्ति भावना में एक कार्य के प्रति सजगता की विशेषता दिखाई देती है। जब वो भक्ति भावना है तो क्यों है? क्योंकि वे अपने आदर्श के कार्य के प्रति क्या सजग है। हमारे गुरुवर ने, हमारे सर ने, हमारे अध्यापक ने, हमारी वो अध्यापिका जो उस बालक के लिए आदर्श बनी हुई है, बना हुआ है, तो उस आदर्श के प्रति कोई भी कार्य हो वो सजग रहेगा। कार्य के प्रति हमेशा सजगता। एक तो ये देखो शिक्षण में, दूसरा समाज में भी इस अवस्था वाले जो बालक होते हैं वो अपने कार्य के प्रति बिल्कुल सजग होते हैं। यानी उनको जिम्मेदार, कई बार जिम्मेदारी भी वो सही तरीके से बस जिम्मेदारी देती तेरे को ये काम करना है, तो उस बालक उस कार्य के प्रति रत रहेगा, भागेगा नहीं। जो भी सर ने कहा 1 घंटे तुम यहाँ रुकना है, 150 1 घंटे तक रुकना है, उसकी मन की धारणा ही बन जाती है। तो इससे हम ये तय कर सकते हैं कि बालक किशोर अवस्था में जो है उसकी एक विशेषता ये भी देखने को मिलती है कि वह कार्य के प्रति सजग रहता है। तो लिखो इसमें किशोरावस्था में बालक अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है, अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है। अपने आदर्श के द्वारा, अपने आदर्श के द्वारा दिए गए कार्य को, अपने आदर्श के द्वारा दिए गए कार्य को बड़े ही ईमानदारी के साथ करते हुए, बड़े ही ईमानदारी के साथ करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है।
बड़े ही ईमानदारी के साथ करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह। कई बार देखा जाता है कि शिक्षण कार्य भी सामाजिक संगठनों में भी सक्रियता देखने को मिलती है। सामाजिक संगठनों में भी सक्रियता देखने को मिलती है। सामाजिक संगठनों में भी सक्रियता देखने को मिलती है। ऐसे में हम यह तय कर सकते हैं, ऐसे में हम यह तय कर सकते हैं कि बालक अपने कार्य के प्रति सजग रहता है। बालक अपने कार्य के प्रति सजग रहता है। क्या होता है? निर्णय क्षमता का अभाव। तो ये किशोरावस्था की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि अपन ये कह भी सकते हैं कि इस अवस्था में बालक तनाव में रहता है। इस अवस्था में बालक तनाव में रहता है। अब तनाव में रहने का कारण शारीरिक भी है। शारीरिक बदलाव होने की वजह से जो हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, शरीर में 13 से 19 वर्ष तक बीच में होते हैं। बालक और बालिकाओं में हार्मोन चेंज होते हैं। एक तो वो, दूसरा अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भी वो कहीं ना कहीं चिंतित रहता है कि मेरा जीवन अब किसमें है। तो 12th क्लास के बाद वो एक तय करना चाह रहा है कि मुझे किस दिशा में मेरा जीवन बनाया जाए, ये तय करने में लग जाता है कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहिए, मुझे आईटी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, मुझे साइंस डिपार्टमेंट में होकर मुझे मेरा उद्देश्य है कि मुझे इसमें जाना चाहिए। तो क्या करें, कौन सा डिपार्टमेंट मेरे जीवन को अच्छा बनाएगा, कौन सा विभाग मेरे जीवन को सुनिश्चित करेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, सामाजिक तनाव भी रहता है, पारिवारिक तनाव भी रहता है, क्योंकि परिवार वाले उसकी बात मानते नहीं, वो समझता अपने आप को प्रबुद्धशाली, लेकिन परिवार कई सारे विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए तो स्टैनली होल्ड ने कहा था कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। संघर्ष होता है जीवन में, तनाव रहता है कि हार्मोन चेंज के कारण विरोधों का सामना करना पड़ता है, निर्णय क्षमता नहीं हो पाती, मुझे किस दिशा को जाना चाहिए। तो ऐसे दिशा में बालक क्या है, एक संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाला ऐसा हो जाता है। तो इस अवस्था में एक बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है कि ऐसे में जो चारों ओर एनवायरनमेंट इस प्रकार से है तो विरोध नहीं कर सकता, तनाव झेलता है, तो निर्णय क्षमता उसकी रहती नहीं है। इसी वजह से वो अपने मार्ग के लिए, अपने आइडियल जो है उनके संपर्क में रहना चाहता है कि मैं अपने आदर्श के संपर्क में रहूं, तो मैं मुझे मार्ग निर्देशित कर सके और उनके मार्ग पर चलने के लिए कतई भी नहीं करता है कि हमारे सर ने कह दिया है तो मेरा जीवन ये तय करेंगे। तो उसी की धारणा के साथ वो आगे बढ़ता है, उसी की धारणा के साथ वो आगे बढ़ता है। तो इसमें एक लाइन लिखिए आप कि किशोरावस्था में बालक की निर्णय की भूमिका, किशोरावस्था में बालक की निर्णय की भूमिका, बालक की निर्णय की भूमिका संदेहास्पद रहती है। संदेहास्पद निर्णय की भूमिका संदेहास्पद रहती है, यानी बालक
अपने कार्य को लेकर, अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर, अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर यह तय नहीं कर पाता, यह तय नहीं कर पाता है कि मुझे किस पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए, कि मुझे किस पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए। किस पथ की ओर होना चाहिए, ठीक है। तय नहीं कर पाते, तो निर्णय बन ही नहीं पाता, अनिर्णायक रहता है। तो वो तो समझ रहा है, कभी तो मित्र से पूछता है, तो मित्र मंडली जी यहाँ थोड़ा सा इससे तो इस अवस्था को बहुत नाजुक समय कहा है। और हेरोडोविच ने क्या कहा था कि इस किशोरावस्था में बालकों की नसों में एक ज्वार सा आता है, उस ज्वार को सही दिशा दी जाए तो सफलता निश्चित है। और यहाँ अगर सही दिशा नहीं मिलती, नाजुक समय भी है, दिशा थोड़ी गलत मिली, मित्र मंडली थोड़ा गलत वाले मिल गए, तो उसका पूरा जीवन ही बर्बाद है। सही है, सही कह रहा हूँ, पूरा जीवन बर्बाद है। क्योंकि एक बार उस इस अवस्था में बालक को नशे की तलब हो गई, अपने ऐसे मित्रों की वजह से, गलत संगत की वजह से, तो मान के चलना वो नशा से छूट नहीं पाएगा। और जब ये नशा लग गया तो इससे वापस निकलना बड़ा मुश्किल है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हम आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ऐसी खबरें देखते हैं जो इस अवस्था में होते हैं, वो नशे का एक बार शिकार हो गए, ये इतना बड़ा गर्त है कि इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। जाना आसान है, क्योंकि ये लत लगाने में हर कोई तैयार है जो इस प्रकार के कार्य करता है। ले आजाद तो कर लेगा, अरे आजाद तो कह रहा हूँ, मेरी बात ही रख ले, तेरी बात इतना रखना जरूरी है क्योंकि ये चीज शिकार है। अगर तू ऐसा मेरा मित्र है तो मेरी मित्रता से तू छोड़ दे, जरूरी क्या मुझे ये शिकार है। मित्र वो भी तो होता है, अगर तू मुझे सच्चा मित्र मानता है तो तू ये छोड़ दे, ये होना चाहिए। जबकि होना क्या होता, क्या है, आजाद तो एक छोटा सा पेड़ ले लेते साथ अपने मित्रों के नाम, चेस के साथ पी रहा है, तू भी पी, मैं भी तेरे सामने पीता हूँ। और वो धीरे 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 उस नशे में इतना आसक्त हो जाता है कि वो नशा नहीं छूटता। सही कह रहा हूँ। आए दिन यहाँ से शुरुआत करते हो बीड़ी सिगरेट से, बीड़ी सिगरेट से मुलाकात होती है, फिर आगे ये मुलाकातें बढ़ती रहती है, और ये मुलाकात कब किस जगह कहाँ परिवर्तित हो जाए पता चलता नहीं। और अधिकांश युवा इसी ओर दिशा की ओर चलता जा रहे हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। जब हम शिक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं, हम शिक्षण करवाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अध्यापक हम बन रहे हैं, तो एक रीट की नौकरी मिले या नहीं मिले बाहर जाए, तैयारी करना अच्छी तरीके से करना, लेकिन स्किल जरूर बढ़ाना, नॉलेज जरूर बढ़ाना। जिस प्लेटफॉर्म में चल जाए आपको नाम, आपका नाम हो कि ये हमारे सर यूनिक है, ये हमारे सर बाकी सर से, बाकी अध्यापकों से अलग है। एक कहावत भी है ना कि एक पिता पुत्र को कहता है कि साले चाहे नाई बन, लेकिन तेरा जैसा नाई उस जगह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से पढ़ाई करो, इस प्रकार से स्किल्स डेवलप करो, इस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करो कि जहां हम जाए वहां का प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा 24 घंटे खुला हो, कि उसकी डिमांड हो जाए कि मुझे वही अध्यापक चाहिए। फिर देखो आप आपके पैकेज आने लगते हैं, वहां से भी बुला रहे हैं, यहाँ से बुला रहे हैं, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट भी कर रहे हैं, तो ये भी तो बहुत सारे लोग काफी सारे कमा रहे हैं। लेकिन हमारा दायित्व ये है कि जो हमारे संपर्क में आएंगे जो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट गलत रास्ते पे नहीं जाइए, कम से कम अपना एक नैतिक करते हुए हमें परिस्थिति बस गुस्से में नहीं आना है। हम ये समझना है कि बालक इतना क्रोधित क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है,
ऐसी मानसिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम ही गुस्सा करने लग जाएंगे तो फिर उसमें हमारे में अंतर क्या है? नहीं होगा ना अंतर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों अंतर नहीं होगा? क्योंकि आप ट्रेंड हो चुके हो, आपने पूरी अवस्थाएं बारीक से देखी है, हर अवस्था की विशेषताएं आपके दिमाग के अंदर है। तो आपको पता है कि किस किस अवस्था में बालक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या भौतिक परिवर्तन आते हैं, क्या क्या वो सीखता है, और अवस्थाओं में क्या क्या उसकी विशेषताएं रहती हैं। जब हमें हर बात की नॉलेज है, आपकी बुद्धि, आपका बुद्धि तत्व उससे ज्यादा है, बुद्धि तत्व आपकी ज्यादा है बजाय उस बालक की। तो ऐसे में हम कभी भी क्रोध का सामना नहीं करना पड़े, क्रोध भी आए, बालक ने कुछ कह भी दिया तो हम उसके हिसाब से क्रोध नहीं करेंगे उसको। हम क्रोध की हमारी बारी आएगी तो हम हमारे हिसाब से करेंगे, मुझे कहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं दिखाना चाहिए। उसने कुछ कह दिया, हम क्यों हुए अभी देखेंगे, अभी समय नहीं है, परिस्थिति नहीं है, अभी तो कुछ अभी पता नहीं किस काम के लिए आप निकले हुए हो। कहने के बाद जो गुस्से के सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव क्या होता है? हम कभी कभी हमारे काम के लिए, पर्सनल काम के लिए निकले होते हैं, संजोगवश कोई ऐसा मिल जाता है तो बीच में मतभेद हो जाता है, उससे उसने कुछ कह दिया और हमने हमारे गुस्से को डबल कर दिया, तो ऐसे में नुकसान किसका होना है? अभी तू गुस्सा कर रहा है, आप सुनो उस बात, समय आने पर उसको प्रतिकार करो, समय का थोड़ा वेट करो। तुरंत दिया हुआ उत्तर, तुरंत लिया हुआ एक्शन नुकसान ही देता है। अभी नहीं, अभी तूने मुझे कहा, फिर मैं देखूंगा बात, मैं मेरे हिसाब से अभी मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, उस काम को अंजाम दूंगा, अंजाम हुआ तो उस काम के लिए भी जाऊंगा, अंजाम हुआ तो कोई घटना को कृत्य करने के लिए नहीं जा रहा, अंजाम हुआ मतलब अपने काम को करके पूरा करके फिर मैं सोचूंगा तेरे साथ क्या करना चाहिए। मैं लड़े झगड़े नहीं करने, उसको सही तरीके से अपने क्या हम उसके साथ बात भी करेंगे बात, क्योंकि आप लोग ज्यादा प्रबुद्धशाली हो बजाय उन किशोर से, बालकों से, उन शेष अवस्था के बच्चों से। तो ऐसे में हमें क्या करना, क्या नहीं करना, आपसे ज्यादा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। अगली विशेषता थी जबरदस्त मित्र मंडली के प्रति सजगता, इस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक। किशोर अवस्था में मित्र मंडली बनाना, समूह बनाना एक जबरदस्त विशेषता देखने को मिलती है। लड़कियों का अलग समूह होता है, वो अपनी अलग विशेषता एक जैसी होती है, बालक और बालिकाओं में ये विशेषता एक जैसी होती है। लड़कियां अपने समूह में बनाती है, अपने मित्र मंडली रखती है, लड़के अपने समूह, हालांकि इसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण रहता है, कुछ लड़के वो लड़कियों का समूह भी रहता है। तो मित्र मंडली के प्रति ये वफादार रहते हैं। इस अवस्था में बालक अपने मित्र मंडली के द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रति वफादारी दिखाते हैं। घर में विरोध का सामना कर लेंगे, लेकिन मित्र मंडली द्वारा कहे हुए कथन का विरोध नहीं करेंगे कि मेरे मित्र ने कह दिया शाम को वहां जाना तो वहां आज पार्टी वहां। आजकल तो अभी देखो, अभी शेषावस्था में जो प्राइमरी सेशन के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो पार्टी शुरू हो गई। मेरे फ्रेंड की वहां पार्टी है, हम 3-4 जने जा रहे हैं, उस घर में पार्टी है, पहले वहां खाएंगे सैंडविच जो भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी। फिर उस मित्र मंडली से वो गए अपने दूसरे फ्रेंड के वहां हो गई पार्टी खत्म, अब तेरे यहाँ पार्टी स्टार्ट। एज क्या है? 5 से लेकर 10 साल की एज, शेषावस्था और उत्तर शेषावस्था की बालक। तो ये विशिष्ट रूप हमें देखने को मिलता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में पार्टियों का स्वरूप चेंज हो गया। अब यहाँ मित्र मंडली अगर आप सही दिशा निर्देश देने वाली है तो वो बालक सही दिशा में जाएगा। यहाँ मित्र मंडली अगर सही तरीके से नहीं है तो 100% बालक अपने जीवन को समुद्देशित करना छोड़ देगा, उसका उद्देश्य निर्धारण खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये विशेषता देखने को मिलती है कि बालक अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा रहना पसंद करता है, बालक अपने मित्र मंडली में ज्यादा रहना पसंद करता है। और ऐसे में कई बार इसलिए इसको कहा है एंगेज, और इसी वजह से यस इसको एंगेज भी कहा है।
अपने आदर्श के प्रति भक्तिभाव रहता है, लेकिन कार्य के प्रति वफादार है। हाँ, एक जैसा थोड़ा सा भिन्नता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, इस अवस्था में इस अवस्था में हमें पर्सनल फ्रेंड कहते हैं, फेवरेट मेरा फ्रेंड, फेवरेट शब्द का कहा जाता है, घनिष्ठता आ जाती है, मेरा घनिष्ठ मित्र। घर में कई बार हम उन्हीं को आने देते हैं जो मेरे फेवरेट मित्र हो, होता है कई बार, ये तो मेरा फेवरेट मित्र जो घर पे है, बाकी के नहीं है, बाकी मित्र है। ये मित्र मंडली का पूरा समूह है जो घर में नहीं आता है, बाहर रहता है मित्र मंडली। वही नीति होती है कि आज मुझे क्या करना है। आज नए सर आए, उन नए सर ने मुझे ऐसा खास होके मेरी बेइज्जती कर दी, और जहाँ लड़कियां भी रहती है तो वहाँ अपने आप को लड़के ऐसे फील करते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई इस अवस्था में। तो मित्र मंडली के सामने मीटिंग कर दी, आज हमारे बाहर आने दो, चीजें ऐसी हो जाती है। या आपस में मित्र लड़ने से ये मित्र मंडली का एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप दूसरा हो गया, तो उस ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के मित्र मंडली को ऐसा कह दिया, तो शाम को देखो बाहर विद्यालय के बाहर मेन गेट पे होते हैं ना कई बार ऐसे घटनाएं देखने को मिलती है, जबकि होना जाना तो मिली। एक मित्र मंडली होती है जहाँ बालक पॉजिटिव माइंड वाले होते हैं, जो पढ़ने में रुचि रखते हैं। ऐसे मित्र मंडली जो समर वेकेशन जो होती है ना, विंटर वेकेशन समर वेकेशन में पढ़ाई का एक स्टेप तैयार कर लेते हैं। यानी ऐसे मित्र मंडली जहाँ जैसे अभी छुट्टियां लगने वाली है, समर वेकेशन है, अभी छुट्टी लगेगी तो यहाँ से अग्रिम पढ़ाई यानी 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे वो बाहर जाकर के। अरे छुट्टियां खत्म हो गई तब तो पूरा पैकेज कंप्लीट, और जब क्लास में बैठेंगे रेगुलर रूप से उनका रिवीजन होगा, वो स्मार्टनेस बालक की आगे बढ़ती रहती है, वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको मार्क मिल जाता है। तो एक दो बालक वो होते हैं जो सही गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनका बैकग्राउंड उनके सर्कल में अच्छा होता है। इसलिए अधिकतर इस एज में माँ बाप निगरान रखते हैं कौन कौन से फ्रेंड है ऐसे, ये भी ध्यान रखते हैं, चिंतित रहते हैं इसके मित्र मंडली कौन कौन से फ्रेंड है, कहीं ऐसा काम नहीं करवा दे इससे। और कुछ ऐसे होते हैं इस प्रकार से तो वो जाने नहीं देते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, सजगता होना जरूरी है। आगे देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।